Hello students, this is Manisha Tomar on my YouTube channel Chemistry for All Exams। और आज का मेरा टॉपिक है हाइड्रोजन। ये चैप्टर क्लास 11th का, वैसे बेसिकली इसके अलावा ये सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इवन देन बीएससी में एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आज हम बात जानेंगे हाइड्रोजन के बारे में। व्हाट इज हाइड्रोजन एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन एक्सेट्रा। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि हाइड्रोजन क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम व्हाट इज हाइड्रोजन। तो आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के बारे में हम स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे। व्हाट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? दिस इज एन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल एट फर्स्ट पोजीशन। मीन्स इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। इट कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज सिचुएटेड इन पीरियोडिक टेबल। इसकी पोजीशन की बात हम अभी आगे करेंगे। क्या होता है हाइड्रोजन? सबसे पहले हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसने की थी। हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में इसकी डिस्कवरी की थी। जब वो H2O4 पर आयरन की रिएक्शन कर रहे थे तो उन्हें एक इनफ्लेमेबल एयर मिली, जिसको बाद में नाम रखा गया, उस इनफ्लेमेबल एयर का नाम रखा गया हाइड्रोजन। और इसको हाइड्रोजन नाम दिया था, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नेम वाज गिवन बाय लेवोसियर। लेवोसियर इज आल्सो फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने ही हाइड्रोजन को नाम दिया था हाइड्रोजन। एक्चुअली हाइड्रोजन एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसमें हाइड्रा प्लस जीनाज। हाइड्रा मीन्स होता है वाटर और जीनाज मीन्स होता है प्रोड्यूसर। यानी कि हाइड्रोजन वर्ड का मतलब होता है हाइड्रोजन प्रोड्यूसर। और हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होती है वो वाटर की प्रोड्यूसर होती है। आई मीन इट कंटेन्स इट वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो इट कंटेन्स वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ वाटर प्रोड्यूसर एलिमेंट हाइड्रोजन। इसीलिए इसका नाम लेवोसियर ने क्या रखा था? हाइड्रोजन। ठीक है। अब बात करते हैं हम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। क्या पोजीशन होती है हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल के अंदर? पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन की अगर हम बात करें तो पोजीशन हाइड्रोजन की फिक्स नहीं है थी पीरियोडिक टेबल ने जब स्टार्टिंग में। ये हाइड्रोजन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर वैलेंस शेल में, यानी कि ये हाइड्रोजन जो रिजेंबल करती है वो एल्कलाइन मेटल्स जो कि ग्रुप फर्स्ट में है, और हैलोजन एलिमेंट्स विच इज इन 17 ग्रुप। it resembles with both groups, that is alkaline metals as well as halogens। एक ही टाइम पे, क्योंकि आउट वैलेंस सेल में इट नीडेड 1 इलेक्ट्रॉन लाइक halogens and it can lose 1 electron like alkaline metals। दोनों से इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैच करते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसमें लाइक एल्कलाइन मेटल्स होते हैं, कुछ लाइक हैलोजेंस होते हैं। सो हाइड्रोजन इज कॉल्ड रोग्यू एलिमेंट। रोग्यू एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक रखता है, एल्कलाइन मेटल्स एंड हैलोजेंस की। तो इट इज ऑल्सो नोन एज रोग्यू एलिमेंट्स। However, it has been placed in group first। लेकिन आज भी जब हम पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं तो we have study it in first group because it is placed in a first group and its electronic configuration is 1s1 like alkaline metals। जैसा कि हम देखते हैं ये किस बेसिस पे रखा गया है। अगर हम मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को एल्कलाइज मेटल्स के साथ फर्स्ट ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के रखा गया। इट इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं उस वीडियो को, उसका मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट हम हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे। क्या हो रहा है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम बात करें आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको यही नहीं पता होगा, व्हाट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनी वन एटम। क्या होते हैं, देखिए हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द थ्री फॉर्म्स, देर इज थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। कितने आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, थ्री आइसोटोप्स होते हैं, सॉरी देर इज थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले प्रोटियम, its isotopes are isotopes are those substances which have same atomic number but their atomic masses are different। देखिए एक एटॉमिक नंबर्स होते हैं, एटॉमिक मास होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स की डिफरेंट, किसी एलिमेंट्स की डिफरेंट फॉर्म्स कह सकते हो आप, जिनमें एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है बट देयर मासेस आर डिफरेंट, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। हाइड्रोजन एग्जिस्ट थ्री आइसोटोप्स, यानी कि हाइड्रोजन तीन फॉर्म में मिलता है। दीज आर थ्री फॉर्म्स आर प्रोटियम which is called 1H1, atomic number is 1 and number of atomic mass is 1. If atomic number is 1, then atomic number is 1 and its relative mass is 1.0078. You can say it 1. Density is 0.09. Relative abundance, it is present in nature 99.98%, means maximum amount of hydrogen present in the form of protium which is called 1H1, जिसका 99.98 यानी कि 0.02% ही अदर आइसोटोप्स की फॉर्म में होता है, डिवाइडेड होता है, मैक्सिमम अमाउंट प्रोटियम का ही होता है एंड इट इज ए नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तभी तो ये वाटर है, हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है। So hydrogen is a protium is the isotope of hydrogen which is non-radioactive in nature and it exists in 99.98% in the nature. Second one is deuterium. It is deuterium means 1H2. It is also denoted by D. 1H2 means its atomic number is 1 and atomic mass is 2. इट्स एटॉमिक नंबर अगेन सेम, जैसा कि आप डेफिनेशन से क्लियर होता है आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स आर दोज ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स इन विच एटॉमिक नंबर इज सेम बट देयर मासेस आर डिफरेंट। हियर मास ऑफ ड्यूटेरियम इज 2.0141, that is 2. Density is just double of protium and रिलेटिव अबंडेंस, देखिए क्योंकि हमारे पास 2.02% था जिसमें से 0.0156% इज ड्यूटेरियम, इट इज ऑल्सो ए नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट इज टाइटेनियम विच इज 1S3, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई T and its atomic number is 1. Relative atomic mass is 3.016 and its density is triple than protium 20.26 and its abundance in the nature is 10 to power minus 15%. It's very little bit. This is a radioactive element, emits beta rays and its half-life, T half means half-life period is 12.33 years. So student, these are the different isotopes of hydrogen: protium, deuterium and tritanium. It is clear for all. Next, dihydrogen. Students, hydrogen is available in the nature
in the form of dihydrogen, means in the form of molecule. It is a homomolecule H2O. It is not present in atmosphere in atomic state. It is present in molecular state, that is H2 state. This is called dihydrogen. इसके अलावा H2O की फॉर्म में और डिफरेंट फॉर्म में मिलता है. How can we prepare dihydrogen in the laboratory? This is the laboratory method. When we treat zinc with sulfuric acid, dilute sulfuric acid, क्योंकि zinc is more reactive than hydrogen. जिंक क्या होता है, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होता है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से नेगेटिवली ज्यादा होता है. तो ये क्या कर सकता है, एसिड वैसे H2SO4 से जिंक को सब्स्टिट्यूट, जिंक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, जिससे जिंक सल्फेट बनता है एंड हाइड्रोजन यानी कि डाइहाइड्रोजन गैस इज obtained. This is the laboratory method and it is a very simple method for the preparation of high dihydrogen या hydrogen gas. Metals which have reduced potential lesser, reduction potential lesser the hydrogen can liberate hydrogen from the acid. जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे मेटल्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल लेस होता है देन हाइड्रोजन, they can liberate hydrogen from the acids. Pure zinc is not used because it is react slowly. अब देखिए यहाँ इसकी एक लिमिटेशन है और एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि प्योर निकिल जिंक is not used, नहीं यूज होता है because it is slow reactive, बहुत स्लो होता है. The presence of some impurities increases the rate of reaction due to the formation of electrochemical couples concentrations. Sulfuric acid is also not used because it is concentrated substitute. sulfuric acid भी नहीं यूज होता है क्योंकि ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. Sorry, acid is also not used because it oxidizes हाइड्रोजन फॉर्म इनटू H2O. अगर आप कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ यूज करते हो तो क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वाटर का फॉर्मेशन कर देगा. देन वी कांट फॉर्म ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज in the presence of concentrated sulfuric acid and form water. तो यहाँ पे हम ये कुछ limitations हैं. These are very important point and see reactions of these. Zinc plus H2SO4 gives zinc sulfate and sulfur dioxide and water. It is a oxidation reaction in which concentrate H2SO4 ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन, क्योंकि ये इटसेल्फ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो क्या बना देता है, वाटर, यानी कि इट इज ऑल्सो ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो ये क्या कर देता है, डिहाइड्रेशन कर देता है, जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है. सेकेंड मेथड इज इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक विद एल्कलाइज मेटल्स. अगर हम किसी एक्वस एल्कलाइज के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसको हीट करते हैं, व्हेन जिंक इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड it gives sodium zincate and water. This reaction is very important for 10th class student. This reaction is available in your acid base chapter as well as metals and non-metals. तो जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ which is also called caustic soda हीट किया जाता है तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. दिस इज द अनदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. सम कमर्शियल प्रोडक्शंस ऑफ डाइहाइड्रोजन्स, that is by the electrolysis of acidified water. When you break or ionized water, it break down into H positive and OH negative ion. ये ब्रेक हो जाता है वाटर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस में. At cathode we have two electrodes, one is cathode and other is at anode. Cathode means oxidation, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर, सॉरी रिडक्शन,
ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके इट फॉर्म H, एंड दीज H फ्री रेडिकल्स विच कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन ओनली, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने वो भी लूज किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये H पॉजिटिव की कंडीशन में है। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H फ्री रेडिकल बन जाएगा, और हाइड्रोजन के जब दो फ्री रेडिकल की रिएक्शन कराई जाती है जो कि रिड्यूस होके ऑब्टेन्ड होते हैं एट कैथोड, तो हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड होती है। At anode, when hydroxide ion which is obtained from the water oxidized and lose their electron, its electron which is in excess, जो कि इसने हाइड्रोजन से लिया हुआ है, और वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो दिस इज द कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ dihydrogen. Another method is from water gas. This is also called Bosch process. This is a very important reaction. Water gas. Water gas क्या होती है? The mixture of carbon monoxide and H2. The mixture of carbon monoxide and hydrogen is called water gas. जब हम इसको वेपर के साथ, यानी कि हम इसमें स्टीम पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Fe2O3 प्लस Cr2O4, फेरिक ऑक्साइड एंड क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, हम ये एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं यहाँ पे। इसको अगर हम हीट करते हैं, स्टीम पास करते हैं वाटर गैस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मेथड and it is also a commercial method. Carbon dioxide is removed by dissolving it in water under the pressure 20 to 25 atmosphere and hydrogen left. जो हमें मिक्सचर मिलता है वाटर गैस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव करते हैं, इसको वाटर में डिसॉल्व करके एट द प्रेशर ऑफ 20 to 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है इसमें से, और हमारे पास प्योर हाइड्रोजन बच जाती है, जिसे हम कलेक्ट कर लेते हैं एंड वी कैन यूज इन डिफरेंट पर्पसेस. Next commercial method is from steam Lenz process. This is also called Lenz process. It is also important. Superheated steam is passed over iron, filling related to about 1000 to 1000 plus Kelvin when hydrogen is formed. Then hydrogen obtained होती है. तो ये मेथड भी क्या है, लेन प्रोसेस ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट मेथड. Here we see the reaction when iron is heated with water, यानी कि स्टीम की फॉर्म में वाटर से जब आयरन की रिएक्शन कराते हैं, इसके साथ सुपर हीटेड किया जाता है एट हायर टेम्परेचर, इट इज मोर देन 1000 डिग्री, सॉरी केल्विन, नॉट डिग्री, केल्विन, then hydrogen gas is obtained. This is called Lenz process. Another method, commercial method is highly pure, यानी कि 99 point greater than 99.95%. अगर आपको हाईली प्योर ड्राई हाइड्रोजन ऑब्टेन करना है, तो वी कैन यूज इलेक्ट्रोलाइजिंग वार्म aqueous barium hydroxide solution with nickel electrode. This is the method which is used for the purest form of dihydrogen. Next is from dihydrocarbon by partial oxidation. If any fuel like natural gas, which is CH4, main composition of natural gas is CH4, this is methane, is steamed or heated in the presence of steam and in the presence of nickel chromium catalyst, then carbon monoxide and hydrogen is obtained. Next, physical properties of dihydrogen. Dihydrogen is a colorless, odorless and tasteless combustible gas. It is a very combustible and inflammable gas. It is lighter than air and insoluble in water. ये air से lighter होती है और water में insoluble होती है. It is a neutral to litmus because it is not in acidic or not basic. ये neutral होती है, इसीलिए ये litmus के साथ भी neutral behavior show
करती है। In this video we have discussed about all these points. In next video we will discuss chemical properties of dihydrogen. क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, that is why I will discuss chemical properties of डाईहाइड्रोजन इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मटेरियल आपकी समझ में आया हो, तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर एंड लाइक माय वीडियो। And for more information regarding chemistry or more topics, you can see my another videos which is present on my YouTube channel. Thank you. Thank you so much. Resume sharing stop.